वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम हिरण्यहस्तः असुरसुनीतः सुम्रडीकः श्रवान यातुः अर्वांग अपसेधन रक्षसः यातु धानान अस्थात देवः प्रतिदोषम गृणानः। हिरण्य हाथों वाला, प्राणवान, सुंदर प्राप्ति देने वाला, सुंदर सुख प्रदान करने वाला श्रवान जाए अभी दूर करते हुए राक्षसों को, यातुधानों को, स्थित हुआ देव प्रति रात्रि उपासना या स्तवन करता हुआ। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 35वें सूक्त का 10वां मंत्र है। इस मंत्र के ऋषि हैं हिरण्यस्तूप आंगिरस और इस मंत्र का प्रमुख विषय या दिव्य विषय है सविता अर्थात सर्वोत्पादक। इस मंत्र का छंद है विराट त्रिष्टुप और स्वर है धैवत। जैसा कि इस 35वें सूक्त के हम भाष्य कर रहे हैं, जिसमें कुल 11 मंत्र हैं और इस पूरे सूक्त के जो प्रथम प्रमुख विषय है देवता है, वह है सविता अर्थात सर्वोत्पादक। तो हमने पिछले 1 मंत्र से लेकर 9 मंत्र तक का व्याख्यान हमने समझा। अब यह 10वां मंत्र है जिसे हम समझने का प्रयास करते हैं। इस मंत्र का प्रथम फुटनोट है हिरण्य हाथों वाला, प्राणवान, सुंदर प्राप्ति देने वाला, सुंदर सुख देने वाला। तो यहां पर यह कहा गया है कि जो हिरण्य हाथों वाला है, इसका हम मंत्रांश क्या लिया गया है वह देखते हैं। हिरण्य हस्तः अर्थात हिरण्य हाथों वाला, असुरः अर्थात प्राणवान, सुनीतः अर्थात सुंदर प्राप्ति देने वाला, और फिर सुम्रडीकः अर्थात सुंदर सुख प्रदान करने वाला। तो इस मंत्रांश में हमें प्रमुख बात यहां पर समझना है वह यह है कि पहले या इसमें आया है कि हिरण्य हाथों वाला। हिरण्य हाथों वाला अर्थात हिरण्य हस्त या हिरण्य पाणी, हाथ को भी पाणी कहा जाता है। तो यहां पर हिरण्य पाणी का अर्थ क्या है? हमने पिछले 9वें मंत्र में भी हमने हिरण्य पाणी या हिरण्य हस्त शब्द का हमने व्याख्यान समझा है। तो हिरण्य अर्थ का शाब्दिक अर्थ जैसे हम जानते ही हैं कि हीरे के समान चमकदार, सोने के समान चमकदार और तेज, प्रकाश और मूल्यवान, यह इसका शाब्दिक अर्थ हम जाने। यहां हस्त अर्थात हाथ का मतलब केवल अंग नहीं है, बल्कि कार्य करने की शक्ति है। इसलिए हिरण्य हाथ का अर्थ हुआ ऐसे देवकर्म करने वाले जो स्वर्ण समान या हीरे के समान, मणिमाणिक्य के समान उज्जवल और कल्याणकारी हों। तो यहां पर हिरण्य पाणी या हिरण्य हस्त का अर्थ हम यहां समझने का प्रयास किए हैं। तो यहां पर विष्णु परम पुरुष की विशेषताएं के विषय में बात चल रही है और इसमें उसकी विशेषताएं कई प्रकार से बताई गई हैं। जैसे वह हिरण्य हस्त है तो उसको हमने हिरण्य पाणी पिछले मंत्रों में समझा। तो इस मंत्र में हिरण्यस्त कहा गया है, तात्पर्य है वह अपने हाथों से कभी कोई दुष्कर्म नहीं करता। तो विष्णु परम पुरुष हमेशा सत्कर्म ही करता है, कभी वह बुरे कार्य नहीं करता, और जो भी कर्म करता है वह सभी सत्कर्म होते हैं और समृद्धि प्रदान करने वाले होते हैं। तो हिरण्य हस्त की यह हमारी प्रमुख विशेषता यहां पर है। तो उसके जो
कार्य हैं वे जो हैं सोने हीरे के समान उज्जवल और कल्याणकारी होते हैं। तो हिरण्यहस्त का यहाँ पर यह मंत्र हम लें। अब यहाँ पर मंत्रांश में आया है प्राणवान, अर्थात यहाँ पर वैदिक संस्कृत का शब्द है असुरः। असुरः अर्थात प्राणवान। इसकी व्याख्या भी हमने पिछले मंत्रों में समझा है। तो जो प्राणवान जो है विष्णु परम पुरुष, तो उसका जो अस्तित्व है वह कोई काल्पनिक नहीं है और ना ही वह हृदयहीन जड़ीभूत नहीं है। बिल्कुल वह जो है हमारे आसपास है। वो वायु के रूप में, आत्मा के रूप में वह हमारे आसपास बसा हुआ है। फिर तीसरा इस मंत्रांश में आया है सुनीत, सुनीता है। तो इसका हम पिछले सप्तम मंत्र में हमने इसकी विशेषता का उल्लेख किया है। वह क्या है? वह सुंदर प्राप्ति प्रदान करने वाला है। वह जो भी देता है सुंदर तरीके से प्रदान करता है हमें। कोई हमें गलत सलाह नहीं देता या गलत उपलब्धि नहीं देता, बल्कि हमें अच्छी उपलब्धि देता है, प्रगति की ओर ले जाता है और वह जो है हमें वरदान भी देता है और हर प्रकार से वह हमारी हेल्प करता है। इसलिए वह सुंदर प्राप्ति प्रदान करने वाला हुआ और उससे कभी कोई गलत चीज नहीं प्राप्त हो सकती। विष्णु परम पुरुष से कभी कोई गलत चीज नहीं प्राप्त हो सकती। वह जो है वह सही ही प्रदान करता है। तो यह सुनीत शब्द की हमने व्याख्या को जाना। चतुर्थ इसमें मृडीकः। मृडीकः अर्थात वह सुंदर सुख प्रदान करने वाला है। तो वो जो भी देता है हमको सुंदर सुख प्रदान करता है। अति आनंद उससे हमें होता है और वह कभी किसी को दुख या कष्ट नहीं देता और ना ही देना चाहता कभी। उसके हमने पुराण वर्णित इतिहास हमारे समक्ष साक्षी के रूप में प्रस्तुत कई बार हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसने दुष्टों के द्वारा जो विवश किए जाने पर ही उन्हें दंडित किया है। मजबूरी में ही उस परम पुरुष ने दुष्टों को दंड दिया है, अन्यथा हर किसी के सुधरने के पूरे पूरे अवसर उसने प्रदान किए और वह स्वयं कभी किसी का अपनी ओर से अहित नहीं करता। उसे बहुत अवसर देता है परम पुरुष हर किसी अनुयायी को, हर किसी धर्माचरण करने वाले को। या कोई दुष्ट है तो उसे थोड़े से ही अपराध में दंड नहीं देता, बल्कि उसका जो है वह रास्ता देखता है कि वो सुधर जाए किसी भी प्रकार। लेकिन जब जनहित अधिक हो जाता है तभी जो है वह फिर उसको दंड देता है और फिर प्रजा को सुंदर सुख प्रदान करता है दुष्टों को दंड देकर। तो यह हो गया सुंदर सुख प्रदान करने वाला। तो परम पुरुष जो है कई प्रकार से भी सुख प्रदान करता है वह, और वह जो है हमारे लिए अनुगमनीय है। तो इस मंत्रांश में हिरण्य हाथों वाला, प्राणवान, सुंदर प्राप्ति देने वाला और सुंदर सुख प्रदान करने वाला, तो इसके व्याख्यान को हमने पिछले मंत्रों में भी समझा है विस्तार से। यहां हमने संक्षेप में ज्ञात किया और इसे आत्मसात करने की आवश्यकता है। अब इस मंत्र का अगला फुटनोट हम समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर एक बात आई कि वह जो है शब्द है सोवान, जो कि यह अगले फुटनोट में है। जो सोवान शब्द जो है उसका यहां पर हम व्याख्या को समझने का
प्रयास करें।